हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, तमाम जो है बलूचिस्तानियों के द्वारा, आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है कई बार जो है पाकिस्तान के जवानों के ऊपर जो है हमला किया है, उसे जो है एक प्रकार से कह सकते हो उस पर करारा चोट दिया है। और कई सारे ऐसे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल हैं, उन्होंने जो है बलूचिस्तान के लिबरेशंस के लिए जो है अपनी बातों को रखा है या कहा है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान जो है एक नया देश बनकर उभरेगा। अभी जैसे रिसेंटली जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो युद्ध था, या फिर जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर था, इसके बाद जो है इंडिपेंडेंस या लिबरेशंस ऑफ बलूचिस्तान जो है और प्रखरता के साथ जो है सामने आया। कई सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया या फिर जो बलूचिस्तान के कह सकते हो कि फ्रीडम फाइटर हैं, वो सब सारे लोग जो है इन बातों को और प्रखरता के साथ इंटरनेशनल मीडिया में या फिर बलूचिस्तान में ही जो है करने लगे हैं। और उन लोगों में एक नई जो है आशा की लौ या आशा की किरण जो है जगी है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो जाएगा। देखो, एक बात तो आपको तय है कि अगर आपको पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मतलब भारत को अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो जैसे 1971 में जो है हमने भारत के प्रयासों के कारण जो है, या कह सकते हैं कि उस वक्त के इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा या फिर भारतीय जवानों के जो कह सकते हो पराक्रम के बदौलत जो है हम पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाबी हासिल किए थे। और 1971 में जो है हमने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया, भारत और जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब जो है आने वाले समय में आप देखिए हमें कैसे फर्दर पाकिस्तान को और कई भागों में, मल्टीपल भागों में तोड़ना है, इसका वॉल्कनाइजेशंस करने हैं। और आपको कहीं ना कहीं इस बात को तो मानना होगा कि अगर इस पड़ोसी, ऐसे खूंखार पड़ोसियों से, ऐसे जो है कह सकते हो कि सेफ, जो हेवंस ऑफ द टेररिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान कहो या टेररिस्तान कहो, ऐसे नापाक इरादे वाले देशों को जो है हमें कई खंडों में फर्दर जो है डिवाइड करना है, बांटना है या खंड खंड में विभक्त कर देना है। जैसे पहले बलूचिस्तान हो गया, फिर एक खैबर पख्तून का इलाका है या फिर कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है और दूसरा जो है सिंध प्रांत वगैरह है। ये सब दो तीन ऐसे डिफरेंट जो है स्मॉलर नेशंस में इसे डिवाइड कर दें। इससे होगा क्या कि फर्दर पाकिस्तान का जब जियोपॉलिटिकल, ठीक है, मैप जब इसका घटेगा तो कहीं ना कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी पर जो है यह प्रहार होगा। और एक बार बलूचिस्तान लिबरेट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी जड़ें और कमज़ोर होंगी, आतंक की जो घटनाएं हैं या आतंकी गतिविधियां हैं वह भी कमेगा, और इस खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन में जो है पीस, स्टेबिलिटी एंड कामनेस भी आएगा। आप देखो, इस पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में पूरा का पूरा सब देशों से मोर और लेस शांति रहती है, एक्सेप्ट वेस्टर्न फ्रंटियर। आप देखो, जो वेस्ट का इलाका है वहाँ हमेशा जो है वह कह सकते हो कि उथल पुथल मची रहती है। तो इस देश की और पूरे के पूरे भारत देश की या पूरे के पूरे इस जियोग्राफिकल रीजन में अगर शांति और स्थिरता चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान को फर्दर जो है हम कई भागों में बांट दें, जिससे कि है उसकी रीढ़ की हड्डी पर जो है प्रहार होगा। इसके लिए पहला तो है डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पे, जिस भी तौर पे जो है बलूचिस्तान लिबरेशंस आर्मी को जैसे भी सहायता करनी हो उसे भारत सरकार करे, और ज़रूरत पड़े तो मिलिट्रली भी जो है अगर सहायता करने की बात आए या आवश्यकता पड़ी तो मिलिट्रली भी जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीज की हमें सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और आगे आप देखो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूम घूम कर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है, चाहे उसे FATF ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करना हो, उसको जो है इकोनॉमिक जो फंड है उसे रोकना हो, या फिर दूसरे देशों में या कम से कम बात को उजागर करना हो कि देखो पाकिस्तान कैसे सेफ हेवंस ऑफ द टेररिस्ट जो है बना हुआ है। और दुनिया में विश्व में या दुनिया में किसी भी देशों में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार का अगर हमला करती है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक उसका पाकिस्तान और जो है से मिलता जुलता है, और उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है पाकिस्तान से जुड़ा रहता है। तो भारत को चाहिए स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्रली, डिप्लोमेटिकली जो है और मोरली भी। एक बार आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है मंच पे से जो है पूरे के पूरे जो है इस बात को जो है कहे थे कि बलूचिस्तान की भाइयों और बहनों
मतलब वो इस बात को जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के मनों में, दिलों में या उनके एस्पायरेशंस क्या हैं। तो जैसे बांग्लादेश कभी आज़ाद हो गया था, तो समय की मांग है कि बलूचिस्तान को भी आज़ाद कर दिया जाए, एक बार इसे अलग नेशन का दर्जा दिया जाए, इसे रिकग्निशंस मिले, इसे सपोर्ट मिले, तो वो जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो खुद कर लेगी। और पाकिस्तान ही जो है आर्मी के पास कितनी कैपेसिटी है वो पता है, ठीक है। वो चाइनीज माल लेके, आप देखो भारत का ब्रह्मोस जब फायर हो जाता है तो नहीं रोक पाता है, ठीक है। इसी प्रकार अभी रिसेंटली कई सारे टेररिस्ट जो है कैंप को भारत ने तबाह कर दिया, तो चाइनीज़ रडार उसको पकड़ नहीं पाया। खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि भारत उसे जो है पूरा का पूरा जो है ना पाकिस्तान के अंदर घुसकर, ठीक है, भारत उस पर तबाही मचाए। और भारत जो है जिस भी रूप में हो, भारत जो है जिस भी रूप में, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, चाहे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की असलियत को उजागर करना हो, ठीक है, पूरी दुनिया घूम घूम कर, अभी जैसे भारत के कई सारे जो है पार्लियामेंटेरियन या डेलीगेशंस जो है दुनिया जाएंगे, दुनिया में घूम घूम कर वो बताएंगे कि पाकिस्तान की असलियत क्या है, पाकिस्तान कैसे सेफ टेररिस्ट हेवन्स बना हुआ है, पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट कैंप में जो है ट्रेनिंग देते हैं उसके पाकिस्तान के जवान, और पाकिस्तान कैसे जो है या पाकिस्तान के जवान कैसे बार बार जो है सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब पूरी दुनिया इस चीज़ को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रही है। यह बात सही है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या IMF या ब्रिटेन जो है आज भी जो है पाकिस्तान या फिर चाइना जो है पाकिस्तान का जो है सपोर्ट करता है। लेकिन मोर और लेस दुनिया के बारे में, दुनिया में जब पाकिस्तान की सच्चाई जो है मालूम चलेगा, तो धीरे धीरे लोग जो है और धीरे धीरे दुनिया के देश जो है पाकिस्तान से अलग थलग होंगे, और फिर पाकिस्तान अपने आप में अलग थलग होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है इंटरनल पीस के लिए, ये ज़रूरी है भारत के स्ट्रैटेजिकली और आगे बढ़ने के लिए। ये ज़रूरत है भारत जब ग्लोबल पावर या सुपर पावर या फिर विश्वगुरु बनने की जो आकांक्षा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तभी संभव हो पाएगा जब इस पूरे रीजन में जो है शांति और स्थिरता जो है कायम रहे। तो पाकिस्तान को अगर जो है ना कह सकते हो कि जड़ पे प्रहार करना है, तो बलूचिस्तान और सिंध को आज़ाद कराना होगा। ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा राय है, विचार है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले समय में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर और भी बात करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।